चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए हैड के साथ नॉट को ऐड किया जाता है V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, हैड को बाहर ले लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस V3 ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क, सब्जेक्ट हैड प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट विथ क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड हैड प्लस सब्जेक्ट V3 प्लस ऑब्जेक्ट। WH वर्ड हैड प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। तो हो गया। अच्छा, हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, इसको आप लोग चेंज कर लिए तो सभी स्ट्रक्चर्स पे। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, the train had started। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव WH और नेगेटिव WH में। हो गया। द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड, हैड द ट्रेन स्टार्टेड, हैडंट द ट्रेन स्टार्टेड, है ना। WH में WH वर्ड सुटेबल यूज करेंगे। आगे बढ़ें। अच्छा, हम लिखे हैं द ट्रेन हैड स्टार्टेड, इसका मतलब क्या हुआ? द ट्रेन हैड स्टार्टेड, इसका मतलब क्या हुआ जी? एनीबॉडी एल्स? हाँ, ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी, है ना। देखिए, इस टेंस यानी पास्ट परफेक्ट टेंस की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका यूज हम लोग अकेले नहीं करते हैं, है ना। जनरली पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ एक एक्स्ट्रा सेंटेंस आता है। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? सामान्यतः पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज अकेले नहीं होता है, इसके साथ एक एक्स्ट्रा सेंटेंस या तो आता है या फिर छिपा रहता है। जैसे हमने कहा कि गाड़ी खुल चुकी थी, तो इसके साथ जरूर कुछ छिपा हुआ है।
मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, या मेरे पता करने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, मुझे उसको कॉल करने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, या जब मैं स्टेशन पहुंचा तो देखा कि गाड़ी खुल चुकी थी। कुछ सेंस जरूर है। आप लोग ऐसा सुनते आ रहे होंगे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। ये सेंटेंस जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ही है, और इसमें दो एक्शंस होते हैं। इस सेंटेंस के तहत दो कार्य को दिखाया जाता है। जैसे हमने यहां पर लिखा है कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड, गाड़ी खुल चुकी थी। तो ध्यान दीजिएगा, हमने बोला कि इसके साथ एक एक्स्ट्रा सेंटेंस छिपा रहता है, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। अच्छा एक बात बताइए, हमने ये सेंटेंस बोला कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। इस सेंटेंस में दो एक्शन, दो कार्य हुए हैं कि नहीं? एक तो गाड़ी का खुलना और एक मेरे स्टेशन का पहुंचना, दो कार्य इस टेंस में हुए हैं। और इसको हम लोग बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। ध्यान दीजिएगा, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड स्टेशन, यानी द ट्रेन हैड स्टार्टेड, गाड़ी खुल चुकी थी, बिफोर आई रीच्ड स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले। दो कार्य हुए हैं, लेकिन जरा दिमाग लगाइए कि दोनों कार्य साथ साथ हुआ है क्या? मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। एक हुआ है काम मेरे स्टेशन का पहुंचना, और एक हुआ है गाड़ी का खुलना। क्या दोनों कार्य एक साथ हुए हैं? नहीं, एक के बाद एक कार्य हुआ है। तो कौन सा कार्य पहले हुआ है? ट्रेन का खुलना। तो ध्यान दीजिएगा, वैसे तो दोनों कार्य पास्ट का ही है। हम कह रहे हैं कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। इसमें यदि दो कार्य हुआ है तो दोनों कार्य हम जब बात कर रहे हैं उसके पहले का ही है, यानी पास्ट का ही है। दो कार्य जो कि दोनों पास्ट में हुए, लेकिन एक साथ नहीं हुए, एक के बाद एक हुए हैं। लेकिन काम कौन पहले हुआ है? मेरे स्टेशन का पहुंचना कि गाड़ी का खुलना? गाड़ी का खुलना। तो जो काम पहले हुआ है उसको मैंने हैड प्लस V3 से बनाया है ना? और जो काम बाद में हुआ है उसको सब्जेक्ट प्लस V2 यानी सिंपल पास्ट का मैंने स्ट्रक्चर यूज किया है। ये बात आप लोग गौर कर रहे हैं कि नहीं? जो काम पहले हुआ है उसको मैंने हैड प्लस V3 से बनाया है, और जो काम बाद में हुआ है उसको मैंने सब्जेक्ट प्लस V2 से बनाया है। यानी दोनों घटना पास्ट की है। मैं स्टेशन पहुंचा हूं, ये तो पास्ट की घटना है ही, लेकिन इससे पहले भी एक घटना घट चुकी है। वो क्या है? गाड़ी का खुलना। यानी पास्ट के पास्ट वाले टेंस को, सेंटेंस को दिखाने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ये बात कंफर्म हुआ कि नहीं? पास्ट के पास्ट की घटना को यदि दिखाना हो तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं जी? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसलिए मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस का एक अलग नाम दिया है, पास्ट ऑफ द पास्ट टेंस। पास्ट ऑफ द पास्ट टेंस। हाँ, ये किसी बुक में नहीं है, ये मैं बता रहा हूं। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक दूसरा नाम जो आप कह सकते हैं, पास्ट ऑफ द पास्ट टेंस। पास्ट ऑफ द पास्ट मैंने इसलिए कहा है क्योंकि पास्ट के भी पास्ट की घटना को यह बताता है।
मैं बोल रहा हूं कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। दो कार्य हुए हैं इसमें, एक पुलिस का आना और एक चोर का भागना। लेकिन कौन काम पहले हुआ है? चोर का भागना। जरा ध्यान दीजिएगा, यदि चोर पहले भागा है तो उसको लिखेंगे द थीफ हैड रन अवे। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी द थीफ हैड रन अवे, चोर भाग चुका था, बिफोर द पुलिस केम, यानी पुलिस के आने से पहले। कौन काम पहले हुआ है? चोर का भागना। तो जो काम पहले हुआ है उसमें हैड प्लस V3 यूज करते हैं, यानी ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको और क्या कह सकते हैं? पास्ट ऑफ द पास्ट टेंस। और जो घटना बाद में हुई है उसके साथ मैंने सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कौन सा टेंस यूज किए हैं? सिंपल पास्ट टेंस। अब ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य को हम ऐसे भी बना दें, यदि बिफोर के जगह व्हेन लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर के जगह यदि हम व्हेन यूज कर दें तो भी कोई समस्या नहीं है, मीनिंग सेम होगा। समझिए कैसे। द थीफ हैड रन अवे, यानी क्या हुआ जी? इसका मतलब क्या हुआ? चोर भाग चुका था पुलिस के आने से पहले। पुलिस के आने से पहले। बिफोर मतलब क्या होता है? पहले। चोर भाग चुका था जब पुलिस आई। अरे बतवा तो सेम है ना है। हम कहे कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, और फिर कहे कि चोर भाग चुका था जब पुलिस आई, तो बात तो सेम ना है जी। यानी आप बिफोर के जगह पर व्हेन भी यूज करें तो कोई समस्या नहीं। अब क्या होता है कि विद्यार्थी के मन में एक डाउट है कि हैड वाले को ही क्या पहले लिखेंगे? तो नहीं, ये हैड वाले को बाद में और सब्जेक्ट प्लस V2 वाले को आप पहले भी लिख सकते हैं, बशर्ते कि आप कंजंक्शन को चेंज कर दें। आफ्टर, बिफोर के जगह क्या यूज कर दें? आफ्टर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द पुलिस केम आफ्टर द थीफ हैड रन अवे। देखिए ना, द पुलिस केम यानी पुलिस आई, आफ्टर द थीफ हैड रन अवे, चोर के भागने के बाद। अच्छा एक बात बताइए, इसमें भी कौन सा काम पहले हुआ है जी? चोर पहले भागा है। मैंने बोला कि चोर के भागने के बाद में पुलिस आई। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। देखिए दोनों का सेम मीनिंग। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, आप बिफोर के जगह व्हेन यूज करें तो कोई समस्या नहीं है, मीनिंग सेम हो जाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि कंडीशन को चेंज कर दें तो आप कंजंक्शन को चेंज कर दीजिए। ये बिफोर के जगह क्या लिखेंगे? आफ्टर लिखिए। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, आप बिफोर यूज कर रहे हैं कि आफ्टर, इट डजंट मैटर, इससे मतलब नहीं है। हम हैड प्लस V3 का यूज उसी सेंटेंस में करेंगे जो काम पहले हुआ है। अब जरूरी नहीं है कि जो पहले लिख रहे हैं तो द पुलिस हैड कम लिख दे, नहीं। काम जो पहले हुआ है उसी में हम लोग क्या यूज करेंगे जी? हैड प्लस V3। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। कौन काम पहले हुआ? रोगी का मरना। तो चलिए हम लोग पहले उस बात की न चर्चा करेंगे जी। रोगी पहले मरा है तो हम लिखेंगे द पेशेंट हैड डाइड।
हाँ, बिफोर या व्हेन भी यूज कर सकते हैं, कोई समस्या क्या है? द डॉक्टर केम। हाँ, यदि हमको मन है कि बिफोर या व्हेन के जगह आफ्टर यूज करें तो बोलिए क्या करें? हाँ, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी मेरे कहने का मतलब है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है ये, और इसका यूज जनरली अकेले नहीं होता है, इसके साथ एक एक्स्ट्रा सेंटेंस आता है, और जब एक्स्ट्रा सेंटेंस आता है तो इस पूरे सेंटेंस के तहत दो घटनाएं होती हैं, लेकिन दोनों घटनाएं एक साथ नहीं, एक के बाद एक होती हैं, और दोनों घटनाएं पास्ट की होती हैं। और जब दो घटनाएं पास्ट में एक के बाद एक हुई हों, उसमें जो पहले हुई हों उसको कौन से टेंस में रखते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसलिए मैंने पास्ट परफेक्ट का एक और नाम दिया है, क्या दिया है जी? पास्ट ऑफ द पास्ट टेंस, क्योंकि वो पास्ट के पास्ट की घटना को दिखाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी यदि हम स्ट्रक्चर लिखना चाहें, यदि स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे जी? सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि हम यहां पर बिफोर या व्हेन यूज कर रहे हैं तब फिर सब्जेक्ट के साथ V2 प्लस ऑब्जेक्ट ना होगा जी। अब मेरा मन है कि इसको एक बार पहले लाएं और इसको बाद में ले जाएं, तो चलिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और बिफोर या व्हेन के जगह आप क्या यूज कर देंगे? आफ्टर। तब सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बताइए तो कोई परिवर्तन हुआ है? मीनिंग सेम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। नहीं होगा? नहीं समझ में आ रहा है? लिखिएगा रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट, जनरली लिख दे, क्या लिखेंगे? जनरली दिस टेंस इज नॉट यूज्ड alone. It takes an extra sentence to complete its meaning. यानी सामान्यतः इस टेंस का यूज अकेले नहीं किया जाता, ये अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक एक्स्ट्रा सेंटेंस लेते हैं। इट टेक्स एन एक्स्ट्रा सेंटेंस टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। हो गया? अच्छा, ये टेंस किस घटना को दिखाता है जी? पास्ट के पास्ट की घटना को, है ना? लिखिएगा रूल नंबर नेक्स्ट। दिस टेंस इज यूज्ड टू शो पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन। This tense is used to show past of the past action. This tense is used to show past of the past action. चलिए अब इस दोनों स्ट्रक्चर को नोट करेंगे, दोनों स्ट्रक्चर को नोट करेंगे और ऊपर वाले दोनों एग्जाम्पल्स को नोट करेंगे।
हो गया। चलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा, दोनों एग्जाम्पल्स को। दिखाई दे रहा है ना? दोनों एग्जाम्पल्स को नोट कर लेंगे। हो गया। समझे कि नहीं इस टेंस का यूज कब होता है? जब पास्ट के पास्ट की घटना को दिखाना है ना। चलिए अगला टेंस क्या है जी? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे बढ़े ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नोट करेंगे स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, सीन्स फॉर प्लस टाइम, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, सीन्स फॉर प्लस टाइम। हैड को बाहर ले लेंगे। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। चलिए नोट करिए।
हो गया। They had been waiting for me since morning। चलिए इसको चेंज करें तो सभी पैटर्न पे, They had been waiting for me since morning। They had been waiting for me since morning। हटिए, बोल रहे हैं फिर भी हटिए। They had been waiting for me since morning। क्या हुआ, नहीं लिखी? तो ठंडा के दिन आ गया, एशिया में ठंडा नहीं ना लग रहा है तुम लोगों को? ठंडा नहीं ना लग रहा है जी? क्या छोटू, एसी पे बैठा है, ठंडा नहीं ना लग रहा है? हवा भी नहीं लग रहा है? हमको लगा तुमको ठंडा लग रहा होगा। हो गया। अच्छा, कहाँ सिंस यूज करेंगे और कहाँ पर फॉर, ये बात हम बताए थे कि नहीं? कहाँ पर सिंस यूज करेंगे बताइए? जिस टाइम को प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते, और जिसको प्लूरल में चेंज किया जा सके उसको, उसके साथ क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे, है ना? हाँ, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा है दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। तो बताइए कि मॉर्निंग को कभी मॉर्निंग्स कर सकते हैं क्या? यानी कि मैंने प्रेपोजिशन ठीक यूज किया है ना? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, क्या हुआ इसका मतलब? वे लोग सुबह से मेरा इंतजार कर रहे हैं, कर रहे थे, यानी अब भी कर रहे हैं क्या? नहीं। यानी पास्ट में, पास्ट के किसी समय में कोई कार्य शुरू हुआ और कुछ देर तक जारी रहा, प्रेजेंट में जारी नहीं है। वे लोग सुबह से मेरा इंतजार कर रहे थे, यानी इंतजार करने का काम पास्ट के किसी समय में शुरू हुआ होगा, और सुबह से इंतजार कर रहे थे यानी कुछ देर तक उन लोगों ने मेरा इंतजार किया, अब इंतजार नहीं कर रहे हैं। यानी वैसा कार्य जो पास्ट के किसी समय में स्टार्ट हुआ और कुछ देर तक जारी रहा, प्रेजेंट से उसको कोई मतलब नहीं है।
उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। वह 10 दिनों से मुझे कॉल कर रहा था, तो क्या अब भी कर रहा है? 10 दिनों से कॉल कर रहा था, यानी 10 दिन पहले वो कॉल करना शुरू किया और 10 दिनों से कॉल कर रहा था। अब तक किया लेकिन अब नहीं कर रहा है। यानी पास्ट में ही कोई कार्य शुरू होकर किसी समय में और कुछ देर तक पास्ट में ही जारी रहे, उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। इसमें भी समय का जिक्र होता है और समय को जिक्र करने के लिए हम लोग सिंस या फॉर का यूज करते हैं। तो लिखिएगा रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट, the action started in past and continued for some time. The action started in past and continued for some time, यानी पास्ट में स्टार्ट होकर कुछ देर तक जारी रहा है ना, उसको हम लोग इस टेंस में रखते हैं। वे लोग सुबह से सो रहे थे, वे लोग सुबह से ही सो रहे थे, यानी अब भी सो रहे हैं क्या? नहीं, यानी दे had been sleeping since morning, वे लोग सुबह से सो रहे थे। नोट कर लीजिए इसको। They had been sleeping since morning, वे लोग सुबह से सो रहे थे। They had been sleeping since morning, हो गया। हाँ, इस टेंस में भी टाइम का जिक्र होता है, जिसको मेंशन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं जी? तो लिखिएगा अगले पॉइंट में, सिंस और फॉर इज यूज्ड टू मेंशन टाइम in this tense. Since or for is used to mention time in this tense. हो गया? कहाँ पर सिंस, कहाँ पे फॉर, ये तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में भी बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, अब फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताने जा रहे हैं। इसमें भी जो V4 है ये गायब हो सकता है, और जब V4 गायब होगा तो इसका स्थान कौन ले लेगा जी? एडजेक्टिव। मेरा दोस्त शुरू से ही बदमाश था, है ना। माई फ्रेंड हैड बीन नॉटी सिंस बिगिनिंग, मेरा दोस्त शुरू से ही बदमाश था, शरारती था, धोखेबाज था, फ्रॉड। धोखेबाज को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फ्रॉड। मेरा दोस्त शुरू से ही धोखेबाज था, यानी अब धोखेबाजी नहीं करता है, पहले करता था, अब होशियार हो गया। बात समझ में आ रही है नहीं? वैसे दोस्त कभी होशियार होता नहीं है, किसी का भी दोस्त हो, है ना। अभी भी बचपन का कोई कोई दोस्त कभी कभी मिल जाता है, इस लैंग्वेज में बात करता है कि उसको समझाना पड़ता है ना, कि अरे भाई अभी तो सुधर जाओ, दोनों के लिए बढ़िया होगा, मेरे लिए भी बढ़िया होगा और तुम्हारे लिए भी बढ़िया होगा।
कोई कोई दोस्त होता है जिसको लहजा वही याद आता है जो पहले याद था। का रे का कर रहा लियो, है ना, का होता, का करो तारी से घड़ी पढ़ाओ तरीस, हाँ भाई पढ़ाओ तनी, है ना। तो लहजा वो सब कोई कोई दोस्त भूलता नहीं है, जिसको समझाना पड़ता है, अरे यार ऐसे मत बोलो, अब सुधरो, सुधरने का समय आ गया है ना। तो दोस्त कभी सुधरता है जी? दोस्त न जीवन में सुधरा है किसी का, ना सुधरेगा। किसी का भी दोस्त हो और कितना हो बढ़िया दोस्त हो, जब अकेला पाएगा ना अपन वाला करबे करेगा है ना। अब पता नहीं तुम लोगों के साथ कैसा होता है, ये मेरा अनुभव है और हमको लगता है कि तुम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा, अब पता नहीं। खैर कोई बात नहीं, लिखिएगा अगला पॉइंट, इन द अब्सेंस ऑफ V4 adjective can be used in this tense. सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस बीन, एडजेक्टिव प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल सबको नोट करेंगे। हो गया। वह अपने बचपन से ही ईमानदार था, वह बचपन से ही ईमानदार था। कैसे बनाइएगा? वह बचपन से ही ईमानदार था। हाउ विल यू ट्रांसलेट इट? ही हैड बीन ऑनेस्ट सिंस चाइल्डहुड। लिख लीजिए इसको भी। He had been honest since childhood. He had been honest since childhood. हो गया। आज के कार्यवाही को यहीं पर समाप्त किया जाता है। आगे हम लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे।